अरे मूर्ख मानव, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। तूने एक मृत बेजुबान जानवर का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अगले जन्म में एक बेजुबान जानवर के रूप में जन्म लेगा। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पति और पत्नी दोनों संतान की कामना से लगातार व्रत, उपवास और पूजा पाठ किया करते थे। वर्षों पूजा पाठ करने के पश्चात ब्राह्मण की कामना सफल हुई। उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, पर वो पुत्र मनुष्य नहीं मगरमच्छ था। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। एक बच्चा दिया आपने, वो भी मगरमच्छ का। मगरमच्छ के पैदा होने की खबर जब गांव में फैली तो गांव के लोग दौड़ दौड़ कर उसे देखने के लिए ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। हमें मगरमच्छ को बढ़ने नहीं देना चाहिए। बढ़ने पर ये हानि पहुंचाएगा, इसलिए इसे मार डालना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो बहन। अगर ये बड़ा हो गया तो पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगा। पर ब्राह्मण की पत्नी को गांव के लोगों की सलाह पसंद नहीं आई। मगरमच्छ हो या कुछ हो, मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए वो मेरा पुत्र है। भले ही वो बड़ा होने पर मुझे हानि पहुंचाए, पर मैं तो सच्चे हृदय से उसका पालन पोषण करूंगी। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण चुप रहा। गांव के लोग भी मौन हो गए। ब्राह्मणी बड़े प्यार से मगरमच्छ का पालन पोषण करने लगी। वो प्रतिदिन मगरमच्छ को नहलाती, खिलाती पिलाती और एक मुलायम बिछौना बिछाकर सुला दिया करती थी। मगरमच्छ जैसे जैसे बड़ा होने लगा, ब्राह्मणी के मन का हर्ष भी बढ़ने लगा। वो उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। हे प्रभु, मेरे बेटे को हमेशा स्वस्थ रखना, इसको मेरी भी उम्र लग जाए। समय बीतता गया। धीरे धीरे मगरमच्छ भी बड़ा हुआ। ब्राह्मणी जब गांव के अन्य लड़कों का विवाह होता हुआ देखती थी तो उसके मन में इच्छा पैदा होती, अब मुझे भी अपने बेटे मगरमच्छ का विवाह करके अपने घर बहू लाना चाहिए। आज तो ये बिल्कुल शांत और उदास बैठी है। ब्राह्मण ने उसकी उदासी का कारण पूछा। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अंदर चली गई। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने मन की बात ब्राह्मण के सामने रखी। तुम्हें ना तो मेरी चिंता रहती है और ना मेरे बेटे की चिंता रहती है। गांव के लोग अपने अपने बेटों का विवाह करते हैं, पर तुम्हें अपने बेटे के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। हमारा लड़का भी अब विवाह की योग्य हो गया है। जैसे भी हो, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। क्या तुम्हारा बेटा तो मगरमच्छ है? क्या तुम मगरमच्छ का विवाह करने के लिए कह रही हो? हाँ, मैं मगरमच्छ के ही विवाह के लिए कह रही हूँ। चाहे जैसा भी हो, उसके लिए लड़की की खोज करो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला मगरमच्छ से कौन अपनी लड़की का विवाह करेगा? मैं कुछ नहीं जानती। यदि मेरे लड़के के विवाह के लिए लड़की की खोज नहीं करोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। आखिर ब्राह्मण करता तो क्या करता। एक दिन ब्राह्मण पत्नी की बात मानकर लड़की की तलाश के लिए घर से निकला। ब्राह्मण ने आसपास के कई गांव में लड़की की खोज की, पर कोई भी आदमी मगरमच्छ के साथ अपनी लड़की का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण जहां भी मगरमच्छ के लिए लड़की देखने जाता था, लोग उसकी हंसी तो उड़ाते ही थे, साथ ही उसे फटकार कर भगा भी देते थे। पर फिर भी ब्राह्मण लड़की की खोज में लगा रहा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण लड़की की खोज में एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उसका एक पुराना मित्र रहता था।
ब्राह्मण कई वर्षों से अपने उस मित्र से मिल नहीं सका था। उसने सोचा, ये तो रघु का गांव है। जब यहाँ तक आया हूँ तो क्यों ना अपने मित्र रघु से भी मिल लूं? ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा। रघु ब्राह्मण को अपने घर में देखकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण का मित्र रघु ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। ब्राह्मण जब घर जाने लगा तो रघु ने पूछा, भाई, तुमने तो ये बताया ही नहीं कि यहाँ किस काम से आए थे। रघु, मैं अपने बेटे के विवाह के लिए किसी योग्य लड़की की तलाश में निकला हूँ। यहाँ भी इसीलिए आया था। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? लड़की तो अपनी ही है, देखने में सुंदर है और गुणवती भी है। रघु की बात सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य से बोल पड़ा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी अपनी लड़की है? तुम अपनी लड़की का विवाह मेरे लड़के के साथ करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। मैं अपनी लड़की का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करके हर्ष का अनुभव करूंगा। ठीक है, पर एक बार मेरे लड़के को देख तो लो रघु। अरे देखना क्या है, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूँ। जब तुम दोनों अच्छे हो तो तुम्हारा लड़का भी अच्छा ही होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये लो, मैं अपनी लड़की तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। तुम इसे अपने घर ले जाओ और अपने लड़के का विवाह इससे कर देना। ब्राह्मण अपने मित्र की लड़की को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी कोई भी बात ना मानी। तेरा पति एक मगरमच्छ है। कोई बात नहीं बाबूजी, अगर मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ किया है तो वो अच्छा ही होगा। तुम महान हो बेटी, हमेशा खुश रहना। लड़की मगरमच्छ को पति मानकर उसके साथ रहने लगी। वो पति से प्रेम करती और रात में उसी के कमरे में सो जाती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन रात में मगरमच्छ की पत्नी कमरे में सो रही थी। अचानक जब उसकी नींद खुली तो उसने कमरे में एक सुंदर युवक को देखा। कौन हो आप और इतनी रात मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लड़की डर गई और सहायता के लिए अपने ससुर को बुलाने लगी, पर युवक ने उसे रोक दिया और कहा, डरो नहीं, मैं कोई अन्य नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति ही हूँ। पर पत्नी को युवक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरा पति तो मगरमच्छ है, भला मगरमच्छ मनुष्य कैसे हो सकता है? युवक पत्नी के संदेह को दूर करने के लिए वहीं पड़े मगरमच्छ के शरीर में समा गया और फिर मगरमच्छ के शरीर से बाहर निकलकर मनुष्य बन गया। अब पत्नी के मन का संदेह दूर हो गया। वो बड़े प्रेम और सुख के साथ मगरमच्छ के साथ रहने लगी। उसका पति दिन भर तो मगरमच्छ के रूप में रहता था, पर जब रात होती थी तो युवक का रूप धारण कर लेता था। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। ब्राह्मण ने एक रात अपनी बहू के कमरे में किसी पुरुष की आवाज सुनी। उसके मन में संदेह पैदा हो उठा। उसने सोचा, क्या उसकी बहू रात में किसी पुरुष को बुलाती है? ब्राह्मण ने इसका पता लगाने का निश्चय किया। एक रात ब्राह्मण बहू के कमरे में छिप गया और किसी पुरुष के आने की राह देखने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि मगरमच्छ से एक युवक बाहर निकला और रात भर उसकी बहू के साथ रहने के बाद फिर मगरमच्छ के शरीर में समा गया। अरे राम रे, मैंने व्यर्थ ही अपनी बहू पर संदेह किया था। ये तो मेरा बेटा ही है, लेकिन ये मगरमच्छ कोई साधारण मगरमच्छ नहीं, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने उस युवक को पकड़ने का निश्चय किया। अगली रात ब्राह्मण फिर से बहू के कमरे में छिप गया। जब युवक मगरमच्छ के शरीर से बाहर निकला, तभी ब्राह्मण ने चुपके से मगरमच्छ के शरीर को उठाकर आग में डाल दिया। अगली सुबह जब युवक को मगरमच्छ का शरीर नहीं मिला, तब वो बहुत खुश हुआ। उसी समय ब्राह्मण भी वहां आ गया।
युवक को तुरंत समझ में आ गया कि मगरमच्छ का शरीर किसने गायब किया है। पिताजी, आपने मुझे मगरमच्छ के शरीर से छुटकारा दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मुझे वर्षों के श्राप से मुक्ति दिला दी। श्राप? कैसा श्राप और क्या हुआ था? हाँ पिताजी, मुझे एक साधु ने श्राप दिया था। अरे ये कौन है? लगता है कोई साधु तपस्या कर रहा है। चलो इसको थोड़ा परेशान करता हूं। अरे मूर्ख मानव, तूने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। तूने एक मृत बेजुबान जानवर का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अगले जन्म में एक बेजुबान जानवर के रूप में जन्म लेगा। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मूर्ख, तेरे इस अपराध को भगवान भी माफ नहीं करेंगे, तो मैं कैसे माफ कर दूं? महाराज, अगर आप छोटी सी गलती का इतना कठोर दंड देंगे तो लोगों का साधुओं के ऊपर से विश्वास ही हट जाएगा। देखो, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मुक्ति का एक उपाय है। अगर तुम्हारे जानवर शरीर को कोई इंसान आग में जलाकर नष्ट कर देगा तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इस तरह मैं साधु के श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया था। लेकिन पिताजी, आज आपने मेरा जानवर शरीर जलाकर मुझे उस श्राप से मुक्ति दिला दी। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।